नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों नवरात्रि के बाद अष्टमी, नवमी और कुछ घरों के अंदर 10वीं तिथि तक भी छोटी कन्याओं को भोजन आदि करवाया जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आप छोटी कन्याओं को भोजन करवाते हैं तो सीधा वह माँ दुर्गा को, क्योंकि दोस्तों छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, तो वह भोजन माँ दुर्गा को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के दौरान अगर आप छोटी कन्याओं को भोजन करवाने हैं तो आपको खाने के अंदर यह चीजें भूल कर भी नहीं खिलानी चाहिए, अन्यथा दोस्तों मां दुर्गा के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर भी चली जाती है। इसीलिए छोटी कन्याओं को दोस्तों कुछ चीजें आपको नहीं खिलानी चाहिए और दूसरी हम बताएंगे कि छोटी कन्याओं को यह उपहार भी आपको नहीं देने चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा कष्ट बढ़ जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान छोटी कन्याओं को पूजन की परंपरा बहुत पुरानी है और भोजन करवा के आप इनका आशीर्वाद देते हैं, इनके चरण स्पर्श करते हैं ताकि आपके घर के अंदर समृद्धि बनी रहे और माता रानी का आशीर्वाद आपके घर के अंदर बना रहे। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें छोटी कन्याओं को भूल कर भी नहीं खिलाई जाती है, अन्यथा माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज है, छोटी कन्याओं को कभी भी कोई सामग्री खिलाए तो आप पकाने के समय ध्यान रहे कि वह सामग्री कच्ची न रह जाए। सबसे पहले उस सामग्री को अच्छी तरह से पका लें और पकाने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें, पहले आपके घर का कोई भी सदस्य उस भोजन को ग्रहण नहीं करें। बस आप क्या करें, सामग्री को बनाकर उसकी एक थाली निकालें और थाली सबसे पहले माँ दुर्गा को अर्पित करें और माँ दुर्गा को अर्पित करने के बाद परिवार के सारे सदस्य ग्रहण करें, न कि आप स्वयं उस खाने को खा लें और उसके बाद छोटी कन्याओं को खिलाएं। और जिस व्यक्ति ने यह उपाय या उपवास किया है उसे तो सबसे अंतिम में यह भोजन करना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के दिनों के दौरान बैंगन को वर्जित माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह काले रंग का होता है और यह माता रानी को भी पसंद नहीं है। तब आप नवरात्रों के भोजन के दौरान बैंगन अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं बनाएं। अगर आप इसे बनाते हैं तो दोस्तों आपको दोष लग जाता है और साथ ही साथ माता रानी के प्रसन्नता की बजाय आपको क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, छोटी कन्याओं को जब आप भोजन करवाने वाले होते हैं तब आप सात्विकता का पूरा ध्यान रखें। अपने भोजन के अंदर आपको भूल कर भी लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सात्विक भोजन छोटी कन्याओं को खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर देवी का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन अगर आप लहसुन और प्याज के रूप में तामसिक भोजन छोटी कन्याओं को खिला देते हैं तो माता रानी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, छोटी कन्याओं को आप भोजन खिलाते हैं तो उस बात का ध्यान रखें, कम से कम एक मीठी मिठाई जरूर होनी चाहिए। अगर आप बिना मीठे के छोटी कन्याओं को भोजन करवाते हैं तो आपको उस भोजन का लाभ प्राप्त नहीं होता और न ही आपको इतना फायदा देखने को मिलता है। तब आप भोजन के अंदर कुछ मिठाई, हलवे या आप खीर आदि चीज जरूर बनाएं ताकि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान छोटी कन्याओं को भूल कर भी लाल मसूर की दाल न तो उस दिन आप अपने घर के अंदर बनवाएं और न ही लाल मसूर की दाल छोटी कन्याओं को खाने के लिए दें। अगर आप इस प्रकार की चीजें छोटी कन्याओं को देते हैं तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है और आपको कन्या पूजन का फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके आप काली चीजें भी उस दिन अपने घर के अंदर बनाने से बचें, जैसे कि आप काली उड़द की दाल हो, काला चना हो या फिर आप कोई ऐसी सामग्री जो दिखने के अंदर काली हो, ऐसी चीजें बना के आप अगर छोटी कन्याओं को खिलाते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि माता रानी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप छोटी कन्याओं को भोजन करवाते समय आप चोरी से कमाए गए धन को, कपट से कमाए गए धन को या झूठ बोलकर कमाए गए धन को आप इस काम में लगाते हैं या फिर आप उस धन के माध्यम से छोटी
छोटी कन्याओं को भोजन करवाते हैं तो भी माता रानी के क्रोध का ही आपको सामना करना पड़ता है, बल्कि इसे तो आप अपनी मेहनत की कमाई से कमाए गए धन को भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, छोटी कन्याओं को कुछ ऐसी चीजें होती है जो कन्या पूजन के बाद गिफ्ट के तौर पर या ऐसे ही उपहार के तौर पर दी जाती है ताकि माता रानी का समूचा आशीर्वाद आपके ऊपर देखने को मिले। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें होती है जिन्हें छोटी कन्याओं को देने की मनाही होती है, और अगर आप भूलवश ऐसी चीजें दे दें तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता रानी क्रोधित हो जाती है। दोस्तों सबसे पहली कि आप कन्याओं को चमड़े की चीजें भूल कर भी उपहार के तौर पर नहीं दें, कि किसी भी ऐसी सामग्री जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी चमड़ा लगा हो, ऐसी सामग्री आपको देने से बचना चाहिए, अन्यथा माता रानी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों ऐसी सामग्री जिसके अंदर किसी प्रकार के पशु की हत्या की गई हो या किसके अंदर किसी प्रकार के पशु श्रम हो, ऐसी सामग्री को भी आपको देने से बचना चाहिए, अन्यथा माता रानी आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसी तरह छोटी कन्याओं को नुकीली चीजें, जैसे कि कोई ऐसी चीज जो धारदार हो, नुकीली हो, ऐसी चीजें देने से भी नकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता आपके द्वारा अपने आप ही आपके घर परिवार के अंदर नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस बात का ध्यान रखें, छोटी कन्याओं को नुकीली चीजें भूल कर भी आपको दान के तौर पर नहीं देनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों जितना ज्यादा हो सके छोटी कन्याओं को जो भी चीज दें, इस बात का जरूर ध्यान रखें उससे पहले आपके द्वारा वह चीज इस्तेमाल की गई नहीं हो। एकदम नई बाजार से लेकर आए और नई चीजें ही छोटी कन्याओं को दें। अगर आपके द्वारा काम में ली गई चीजें अब आपके द्वारा व्यर्थ हो चुकी है और आप उसे छोटी कन्याओं को देने का सोच रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा करने से आपके ऊपर माँ देवी क्रोधित होती है, न कि आपके ऊपर प्रसन्न होती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों नवरात्रि के दिनों के दौरान छोटी कन्याओं को भूल कर भी आप काली चीजें गिफ्ट के तौर पर नहीं दें। ऐसा करने से आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाती है और देखते ही देखते नकारात्मकता आपके सारे कामों को बिगाड़ देती है। इसी वजह से छोटी कन्याओं को काले कपड़े, काला पेन, काली किसी प्रकार की कोई खाद्य सामग्री या फिर काली प्रकार की पहनने की चीज आपको भूल कर भी नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपको प्रसन्न होने के बजाय माता रानी आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकते हैं। इसी तरह दोस्तों नवरात्रों के दौरान जब आप कन्याओं को भोजन आदि करवाते हैं तब इस बात का ध्यान रखें, आपके द्वारा जूठा किसी का भी एक दूसरे का भी जूठा भोजन आपको कन्याओं को खिलाने से बचना चाहिए। अगर आप कन्याओं को जूठा भोजन खिलाते हो, छोटी कन्याएं नादान होती है, वह तो खा लेती है, लेकिन माता रानी आपको हमेशा अपनी दृष्टि से देखती है और अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो माता रानी के साक्षात क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगली बात करें तो आपको अपने पैरों के द्वारा या किसी के भी पैर का ठोकर लगा भोजन कन्याओं को भूल कर भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ठोकर लगा भोजन कन्याएं ग्रहण करती है तो दोस्तों हो सकता है कि आपको आपके जीवन के अंदर किसी बड़े आघात का सामना करना पड़े। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी ठोकर लगा भोजन कन्याओं को नहीं करवाएं। आप उसे किसी गाय या कुत्ते आदि को खिला दें, आपको दोष नहीं लगता, लेकिन छोटी कन्याओं को ऐसा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों ऐसा भोजन जिसके अंदर बाल आ जाएं, ऐसा को भी आपको तुरंत त्याग देना चाहिए और ऐसा भोजन छोटी कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए, अन्यथा माता रानी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।